हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। बेटे बच्चे आ गए थे यहाँ पे, तो हम लगभग 6:30 बजे से अभी टाइम होने वाला है 7, तो लगभग हो गया हमें घंटा। और निचोड़ मोटा मोटा आईपी लीड 2026 के पेपर का निचोड़ गया है। तो निचोड़ में ये समझ आया कि 36 क्वेश्चन 36 क्वेश्चन, मैं टेंटेटिवली बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है मैं मतलब भूल गए हूँ बच्चे एक दो क्वेश्चन, तो अपन ये लगा सकते हैं कि 36 से 40 के अराउंड क्वेश्चन जो हैं PYQ से आए थे। और PYQ में भी अगर मैं बात करूँ तो 2024 और 2025 या 23 वहीं से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कहीं PYQ ऐसा नहीं है कि 20 से 21 से 22 से 20, 21, 22 से कोई क्वेश्चन नहीं आया, ऐसा विद्यार्थी जो मेरे साथ बैठे हैं वो बता रहे हैं। इनका ये कहना था कि जो सबसे मतलब खराब सच जो वो था, क्योंकि जो फिजिक्स का सिलेबस बना हुआ है, अप्लाइड फिजिक्स का, अप्लाइड केमिस्ट्री का और जनरल कंप्यूटर का, तो वहाँ से थोड़ा हट के पेपर आया। पीछे कुछ समय में हमेशा फुल फॉर्म से क्वेश्चन आता था, पीछे कुछ समय में कंप्यूटर हार्डवेयर से क्वेश्चन था, लेकिन इसमें आया, लेकिन वो कंप्यूटर हार्डवेयर से ना आके वो ऑप्टिकल ड्राइव से रिलेटेड चला गया। एक और हार्डवेयर का क्वेश्चन बता रहा था भाई, तू कौन सा था वो, नाइट विजन कैमरा से रिलेटेड एक क्वेश्चन चला गया। मतलब कंप्यूटर से हटके क्वेश्चन जो है वो आए। और उसमें फिजिक्स में अगर मोटी मोटी बात करूँ तो रे ऑप्टिक्स, वर्क एनर्जी, है ना, उसमें कैपेसिटर की वैल्यू वो दे रखी थी, और हीट ट्रांसफर से। और बच्चों का कहना है कि केमिस्ट्री में एसिड बेस से सवाल था, केमिकल रिएक्शन से सवाल थे, मेटल अलॉय से सवाल थे। ये पूछा गया था कि ड्राई आइस किससे बनी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड से बनती है ना, बायोगैस किससे बनती है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसे वाले सवाल जो थे वो केमिस्ट्री से आए हुए थे। तो केमिस्ट्री में भी ऐसा नहीं था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिजिक्स में ऐसा नहीं था कि यूनिट डायमेंशन, है ना, वर्क एनर्जी, इस तरह से कोई सवाल, मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड वे में फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं आया। जर्नल फिजिक्स, जनरल नॉलेज वाला फिजिक्स, जनरल नॉलेज वाला केमिस्ट्री जो है वो पूछा गया था। तो मोटी सी बात ये है भाई, कंप्लीट अगर बात करें 1-1.5 घंटे का जो निचोड़ निकालें, तो ये जो मेरे सामने बैठे हैं इनका निचोड़ भी यही है कि 70 के आसपास हमने क्वेश्चन करे हैं। किसी ने 72 करे तो किसी ने 68 करे, किसी ने 66 करे तो किसी ने 65 करे। ये बात निकल के आ रही है। मैंने वैसे यूट्यूब की कम्युनिटी पे और व्हाट्सएप चैनल पे मैंने पोल डाला है, तो वहाँ पे भी अगर मैं निचोड़ निकालता हूँ तो ज़्यादातर बच्चे जिन्होंने अभी पिछले 1-1.5 घंटे में पोल किया तो वो यही कर रहे हैं कि 60 से 70। तो भाई, और कई बच्चों का फ़ोन आया कि मैंने 50 करे हैं लेकिन पूरे ठीक करे हैं, मैंने 52 करे हैं लेकिन पूरे ठीक करे हैं। तो वो बच्चे भी कामयाब हैं जिन्होंने एरर नहीं करा ना, एक्यूरेसी बहुत बढ़िया, 60 करे हैं लेकिन 60 के 60 ठीक करे हैं, तो वो बढ़िया है। तो आपका रिजल्ट यहाँ से अच्छा आएगा। और पेपर मतलब आप ये कह सकते हैं ना तो मुश्किल था ना आसान था, आप इसको मॉडरेट कहेंगे, क्योंकि 40 क्वेश्चन अगर पुराने पेपर से यूं के यूं, ऑप्शन भी सेम, क्वेश्चन भी सेम, यहाँ तक कि एक क्वेश्चन 2 बार दे दिया PYQ से ही, एक क्वेश्चन को 2 बार पूछ लिया, 8 नंबर सोने भर के हो गए बालकों के। तो ऐसे वाला है, तो इस पेपर को मॉडरेट कहा जाएगा बेटे। तो बच्चे बार बार कह रहे थे टफ है टफ है। नहीं मेरे भाई, मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ कि पेपर मॉडरेट था। और आपके जो रैंक टॉपर के मार्क्स जो बनने वाले हैं वो कहीं ना कहीं 70 के नेड़े तेड़े में, 70-75 के नेड़े तेड़े में मुझे अपने व्याप से ये लग रहा है। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मैंने आपको बिल्कुल मोटा मोटा निचोड़ बता दिया। 5 बजे से बेटे मैं इसी जगह, इसी एक ही जगह पे बैठ के यही चीज़ें कर रहा हूँ। पहले मैं लाइव गया था तो वहाँ पे बच्चे नहीं आ पा रहे थे, अब मैंने सोचा लाइव कौन जाएगा, 4-5 मिनट की बात है, ऐसे ही कर देते। तो ये बात है भाई, सही कह रहा हूँ ना। चलिए फिर इसको भाई अपना इस वीडियो के नीचे भी आप अपने अपने नंबर लिख देना, मतलब आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए अभी तो वो कर लिख देना। और अगर रात तक आंसर की आ जाती है तो मैच करके अपने नंबर भी इसी वीडियो के नीचे लिखो। फिर कल अपन इसको पूरा एनालिसिस करते हैं 100 के 100 सवाल का। मोटी मोटी बात जो थी वो मैंने बता दी बेटे। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। शबा है डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे।